अगर आपका अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है तो आप खतरे में हैं। सवाल यह है कि इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। हमारे इमोशंस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें खुशी, दुख, उत्साह, डर, आकर्षण और अन्य कई चीज़ों का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हालांकि इमोशन से निपटना सबसे पेचीदा चीज़ों में से एक है और दुर्भाग्य से बहुत बार आप और मैं उनकी रहस्यमय शक्ति के शिकार हो जाते हैं। कई बार हमारे इमोशंस हमारे जीवन को प्रभावित करके हमें नकारात्मक या अस्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कला को सीखने की आवश्यकता होती है। हेलो दोस्तों, द बुक टैंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑथर तिबोथ मॉरिस की बुक मास्टर योर इमोशंस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको उन सभी बातों को बताने वाले हैं जो इस बुक में ऑथर द्वारा इमोशंस को कंट्रोल करने के बारे में बताई गई है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इमोशंस का मतलब एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की ज़िंदगी में इमोशंस का बहुत महत्व होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो अपने विचारों को बदलिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनली होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ है कि मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? क्या आप सोचते हो कि अगर आपका अपने इमोशंस पर 100% कंट्रोल होता तो बहुत ही अच्छा होता? लेकिन आपको यह भी लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऑथर तिबोथ मॉरिस की बुक मास्टर योर इमोशंस पढ़ने के बाद आपका विश्वास बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इस बुक के अंत तक आप जानेंगे कि इमोशंस कैसे काम करते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि आप अभी जो भी इमोशंस महसूस कर रहे हैं, आपने खुद उस इमोशंस को फील करने के लिए चूज किया है। आप खुद ही अपने इमोशंस का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अनुसार आप जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फील कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। आप एकदम से खुशी का एहसास करने लगोगे और ये वास्तव में आप महसूस करोगे। ऑथर कहते हैं ज़िंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है। आपके इमोशंस आपके जीवन को खराब या वास्तव में जादुई बना सकते हैं, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसा होता है। इसलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताए इन प्रैक्टिकल स्टेप से कंट्रोल कर सकते हैं। इस बुक की मदद से आप अपने इमोशंस के उन पहलू को डिटेल्स में जान पाएंगे जिनसे आप अपने डर की सीमाओं को काबू करके आप वह इंसान बन सकते हैं जो आप सही मायने में बनना चाहते हैं। इस बुक ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर ही अंदर मार सकती है। आपको पता है वह क्या है? वह है नेगेटिव इमोशंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर हमारा माइंड नेगेटिविटी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, हम उनका कैसे सामना कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अपने फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशंस को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। हम उन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। पर अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो कभी हमारे स्कूल वालों ने बताया है, ना ही हमारे घर वालों ने। हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। कुछ सिचुएशंस में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते तो ज़िंदगी व्यर्थ लगने लगती है। आपको अपने इमोशंस को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। अपने माइंड को किसी इमोशंस की तरफ डाइवर्ट कर दो। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज़्यादा पसंद करता है? अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी हमें जिंदा रखना ही उसका प्राइमरी उद्देश्य है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें हमेशा रिजेक्शन का डर लगा रहता है। पहले के ज़माने में भी अगर कबीले ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की संभावना बहुत कम हो जाती थी। तब से लेकर आज तक वह बात हमारे अंदर किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली मौजूद है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, तब आपका दिमाग सबसे खराब सिचुएशन पैदा करेगा और आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगेंगे।
कि अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इस एग्ज़ाम में पास हो पाऊंगा या नहीं। यही रीज़न है कि रिजेक्शन बहुत पेनफुल होते हैं, इसलिए आप रिजेक्शन से डरते हैं। आप रिजेक्शन के बाद नेगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते। आप अपनी काबिलियत पर डाउट करने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। आपको खुद में सिर्फ बुराई ही दिखती है। ऑथर कहते हैं माइंड का पहला काम आपको खुश करना नहीं होता, इसका ज़्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पर होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है? यही वह है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होता है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, चाहे वह हमारे सामने रखा हुआ डिलीशियस खाना हो या अपनी फेवरेट मूवी देखनी हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती। कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज़ करके आपकी सबसे कीमती चीज़ छीन लेती है। वह है आपका वक्त। जो खुशी आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में डोपामाइन रिलीज होने से मिलती है। डोपामाइन एक तरह का केमिकल है जो इंसान को खुशी का एहसास कराता है। इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करने से मिली खुशी हैप्पीनेस का वह वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर आगे कहते हैं सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है। क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो कई सारे इमोशंस को रिलीज करता है। वह चाहे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर का हो। तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। आपकी भावनाओं को क्या प्रभावित करता है? आपका दिमाग गीगो के प्रसिद्ध कंप्यूटिंग सिद्धांत पर काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि आप बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते हैं तो परिणाम भी बुरा ही होगा। यदि आप अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा सोचते हैं तो परिणाम अच्छा ही होगा। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा, तो आपकी भी उसे खरीदने की डिजायर होगी। उन्हीं आंखों से जब आप किसी की मोटिवेशनल स्पीच सुनोगे तो वो स्पीच आपको मोटिवेट करेगी। सक्सेस पाने के लिए आप जुनूनी बनोगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो अलग अलग परिणाम हुए। बस ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हमारे इमोशंस कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप क्या फील कर रहे हो? अगर आप उन सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकले हुए इमोशंस रिएक्शन को देखें तो ज़्यादातर इमोशंस हमारी सोच के परिणाम होते हैं। फिर भी यह अकेले इस बात का जिम्मेदार नहीं है कि आपका शरीर, आपकी आवाज़, आप क्या खाते हैं, आप कितनी अच्छी नींद लेते हैं, ये भी हमारी क्वालिटी ऑफ इमोशंस या यूं कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। जो भी टारगेट आपने बना कर रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा, पूरे काम को अच्छे से करूंगा, वह नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी या पूरी ना होने के कारण आपको सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही आएंगे। आगे ऑथर ने यह भी बताया है कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला है जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी मृत्यु दर उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं 30% तक बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करनी है। मतलब लाइट ऑफ कर लीजिए या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आइए। सोते समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवॉइड करें, जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, और अपने माइंड को रिलैक्स होने दें। इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज, थॉट और हमारे एनवायरनमेंट हमारे इमोशंस पर गहरा इम्पैक्ट करता है। यानी कि आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डिमोटिवेट करते हैं। यूजिंग योर बॉडी टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदलता है, हमारा दिमाग हमारे व्यवहार को बदलता है और हमारा व्यवहार हमारे परिणामों को बदलता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोस्चर को बदलकर आप अपने फील करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप आत्मविश्वासी या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर का विस्तार करते हैं और खुद को बड़ा बनाते हैं। क्या आपने देखा है कि जब पुरुष किसी आकर्षक महिला को देखते हैं तो कैसे अपनी पीठ सीधी करते हैं, अपनी छाती फैलाते हैं और अपना पेट कसते हैं? यह एक अनकॉन्शियस बिहेवियर है जिसे आत्मविश्वास और शक्ति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग।
नियमित एक्सरसाइज करने से न केवल आपकी शारीरिक सेहत बल्कि आपके मूड में भी सुधार होता है। अध्ययनों से पता चला है कि एक्सरसाइज हल्के से माध्यम डिप्रेशन का इलाज एंटी डिप्रेसेंट के रूप में प्रभावी रूप से कर सकता है। इसलिए जब अपनी भावनाओं पर काबू पाने की बात आती है तो सुनिश्चित करें कि एक्सरसाइज आपके टूल बॉक्स का हिस्सा है। सौभाग्य से व्यायाम के लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन 10 मील दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में 5 दिन सिर्फ 30 मिनट टहलना अद्भुत काम कर सकता है। PLOAS मेडिसिन में प्रकाशित शोध के अनुसार वीक में 2.5 घंटे का मध्यम व्यायाम आपके जीवन काल में 3.5 साल जोड़ सकता है। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी, आपका मन वर्तमान को रिजेक्ट करता है, इससे बचने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अगर आप वर्तमान को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने नेगेटिव इमोशन से कैसे बच सकते हैं। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर इमोशंस कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा है कि नेगेटिव इमोशंस के 2 फॉर्म होते हैं। पहला वो नेगेटिव इमोशन जो हम सहज ही अनुभव करते हैं। यह इमोशन आपको जिंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे पूर्वजों को कोई खूंखार शेर दिख जाता था तो वे फियर वाली इमोशंस रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरा नेगेटिव इमोशंस वह है जिसके लिए हमें किसी बाहरी घटना की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है, तो दिन के हर सेकंड हमारे माइंड में मनी रिलेटेड विचार आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होगी। लेकिन इमोशन तो इमोशन है, आपको सिंपल ट्रिक को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच के देखो, अगर किसी पेट डॉग का मालिक घर से उसे निकाल देता है तो क्या उसको बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वे डिप्रेशन का शिकार होते होंगे? अगर होते भी होंगे तो वे खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता है तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी नेगेटिविटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसमें आपकी कंप्लीट अटेंशन की ज़रूरत हो। अगर बात डीप इमोशन डिप्रेशन की हो तो जाहिर तौर पर उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए आप एक प्लेन पेपर पर अपने नेगेटिव इमोशन को नोट करो। खुद से यह सवाल करो, आपको यह नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है? क्या आप इस फीलिंग को छोड़ सकते हो? अगर इसका जवाब आपके अंदर से ना में आता है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ताकि आप उन हैबिट्स की मदद से नेगेटिव इमोशंस पर काबू कर सको। हाउ टू यूज योर इमोशंस टू ग्रो। हमने इमोशंस की गलत इमेज बनाकर रखी है। ज़्यादातर लोग इमोशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी वजह से हम कमज़ोर बने हैं। पहले तो यह बात आप लोग सच सच बताइएगा कि आप इंडिपेंडेंट कब हुए? अगर सक्सेस भी हुए तो किस लिए? मैं जानता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ठोकरें खाई हैं, तो उसी ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। वैसे यह बड़ी सीख थी। क्या आपको पता है कि इमोशंस के बिना लाइफ अधूरी है? ज़रूरी है कि आप इसके बारे में अवेयर रहें। लाइफ में 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। अपने इमोशंस से हमेशा अवेयर रहिए, अपने माइंड की कंडीशनिंग करते रहिए, इमोशंस के बारे में लिखते रहिए। इसके बारे में लिखने से आपको पता चलेगा कितने छोटे छोटे रीज़न हैं जिनके कारण आपने अपना पूरा वक्त अपसेट होकर बिताया है। इसी तरह अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करो, उसे अपनी लाइफ की मूवी की तरह रेटिंग दो। आपकी लाइफ की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? जब भी लाइफ के चक्कर में फंस जाओ तो आप उससे बाहर निकलने के लिए 3 स्टेप को फॉलो कर सकते हो। सारे टास्क की लिस्ट बना लीजिए, उसे एनालाइज करो, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले आइडेंटिफाइड टास्क को कंप्लीट करो। इसके बाद जो मैजिक होगा वह डेफिनेटली आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी डिफिकल्ट फेज तो आता ही है, जिसमें हम बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हैं। लगता है मानो खुशी तो कभी मिलेगी ही नहीं, हर जगह बस अंधेरा। मगर आज देखिए वह वक्त भी गुजर चुका है, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें या कुछ लोग आज भी खलते हैं। तो पहले उनके लिए अपने बिलीफ को बदलिए, फिर इमोशंस अपने आप बदल जाएंगे। नेगेटिव बातें या थॉट्स कई सालों तक मन में दबा कर रखना भी खुद को तकलीफ देना है। उसे खत्म कीजिए। उसके लिए आपको एक फ़ोन कॉल भी करना पड़े, गले लगना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, एक सिंपल सा मैसेज टाइप करना पड़े तो देर ना करें। अगर हम अपनी छोटी सी लाइफ में
जगह सिर्फ खुशियों को देना चाहते हैं तो उसके लिए वो जगह भी हमें ही बनानी पड़ती है। बाहरी कोई भी सिचुएशन, इंसान या इवेंट आपके साथ नहीं खेल रहा, वह बस आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। वह इंसान या इवेंट आपके बहुत करीब हो तो इफेक्ट होना लाजमी है, लेकिन अवेयर रहना, किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होना। इमोशन तो हर्ट होंगे, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं देना, क्योंकि आपको तोड़ने वाला कोई और नहीं होता, आप खुद होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है? अगर है तो इससे अच्छी चीज आपकी लाइफ में कुछ और हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपका जवाब नहीं है तो समझ लीजिए इस जवाब को हाँ में बदलने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि आपके इमोशंस आपकी जिंदगी को काफी इफेक्ट करते हैं। आप अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, नए चैलेंजेस को अपनाना इजी होता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना आसान होता है, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान बनते हो और भी कई पॉजिटिव इमोशंस को खुद में डेवलप कर पाना आसान हो जाता है। दोस्तों, ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।